हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? आशा अपेक्षा सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों, अपने जो हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज के जो प्रश्न है साथियों वो आपके लगभग 25 क्वेश्चन है। और आज जो हम चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार सहित चर्चा करेंगे, हर क्वेश्चन पर एक एक पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। ये जो क्लास होने वाली है आपके लिए सीईटी, रीट हो गया, पीएसआई हो गया और डिप्टी जेलर तो है ही आपकी 13 अगस्त को, और पटवार की भी चर्चा चली रही। यानी कि इन तमाम के अंदर आपकी हिंदी व्याकरण है। और हिंदी व्याकरण में आपने पहले भी देख रखा है, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, इनके अंदर जो अपनी क्लासें थी उनमें अपना जो सिलेबस था, जो अपना पाठ्यक्रम था, उसी से सारा पैटर्न अपना हल हो गया था। बिल्कुल सारे के सारे प्रश्न क्या हो गए थे, हल हो गए थे। तो इसलिए ये क्लास को आप हल्के मत लेना साथियों, और अपना आकलन जरूर करते रहना है। तो आंसर जैसे आपके सामने आ चुका है, फटाफट आपका जो प्रश्न आ चुका है इसका उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि अघोष वर्ण है, बहुत ही अच्छा और मोस्ट और इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा आपके लिए। देखिए साथियों, आप उत्तर दीजिए, तब तक मैं आपको अघोष बता देता हूं। अघोष किसे कहते हैं साथियों? देखो, अघोष के साथ साथ मैं आपको सघोष ही बता देता हूं। ये अघोष कहता है साथियों, क्या कहता है, पहले मैं आपको सघोष बता देता हूं ताकि अघोष पहले आपको बता दूंगा। सघोष जब मैंने पढ़ाया था, सघोष को हम क्या कह देते हैं, घोष भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों? घोष भी कह देते हैं। ठीक है भैया। ये क्या कहता है, सघोष कहता है साथियों हमके 3, 4, 5 के यारों में, क्या कहता है साथियों, के यारों में, ये र ल व। ठीक है साथियों, 3, 4, 5 यारों के लव में क्या है साथियों, हमके स्वर है। क्या है साथियों, हमके लव में क्या है, स्वर है। यानी कि साथियों के प्रथम वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचा, दूसरे वर्ग का आपके तीसरा, चौथा, पांचा, तीसरे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचा, चौथे वर्ग का आपके तीसरा, चौथा, पांचा, पंचम वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचा। यानी कि साथियों हमके, यानी कि 15 तो ये हो गए, ये और है, यानी कि 5 ये हो गए साथियों। और स्वर कितने होते हैं साथियों? स्वर की संख्या तो 11 होती है साथियों, लेकिन मात्राएं क्या होती है साथियों, हमकी 10 होती है। तो स्वर की संख्या कितनी है साथियों, हमकी 11 है। अगर साथियों इनको जोड़ोगे आप तो साथियों आपके देखो 15 और 15 30 हो जाएंगे। 30 और एक्स्ट्रा 1 हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है भैया। तो ये कह रहा है आपकी तीसरा, चौथा वर्ग, तो यहाँ कौन सा बच गया, आप पहला और दूसरा, यानी कि 10 तो ये हो गए। फिर आपकी ये लव है, यानी कि तीनों से नहीं आए हुए, तो तीनों से कौन से आ जाएंगे आपके, तालव्य, मूर्धन्य और साथियों आपका दंत्य से, यानी कि 3 ये हो गए। 3 ये हो गए तो टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। और 13 और आपके यदि आप 31 को जोड़ोगे तो टोटल आ जाएंगे आपके 44। बिल्कुल साथियों, आपका एक का जो राइट आंसर अब फटाफट बता दीजिएगा। पहले नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, आपके बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा साथियों। ये कह रहा है कि अघोष, देखो ये तीनों से यहाँ पे रहे, क्या रहे साथियों, हमके तीनों से यहाँ पे रहे, देखो है ये रहा साथियों। जय आपके जो साथियों कौन सा होता है, छ छ जय तीसरा होता, ये तीसरा होता है। प फ ब ये भी तीसरा होता है साथियों। तो आपका स, ये रहा स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो आपके समझाने की चीज होगी वो बिल्कुल मैं आपके ऑटोमेटिक पे खुद ही समझा दूंगा, आप तो नो टेंशन लीजिए। ये कह रहा है कि हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। भाई साहब ये कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस, यानी कि श्वास का प्रयोग किया जाता है, क्या कह रहा है साथियों, श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों कहते हैं अघोष, सघोष और साथियों हमके अल्पप्राण और महाप्राण। एक बात बताइए साथियों हमके कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल किसका प्रयोग होता है, कि श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला साथियों जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये आपके क्वेश्चन मैंने करवा भी रखा है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला साथियों हमका बिल्कुल ए ऑप्शन, यानी कि अघोष हो जाएंगे। अभी मैंने बताया साथियों कि अघोष कौन कौन से होते हैं, आपके प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग और आपके तीनों से, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य से। ठीक है भैया। और इनकी संख्या कितनी होती है भैया, इनकी संख्या आपके 13 हो जाती है। ठीक है भैया, आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। भाई साहब मैं आपकी जी बनाकर आपको वैसे समझा देता हूँ। ठीक है भैया। यहाँ जो मैंने आपकी डिजाइन बनाई है साथियों, ये जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ साथियों हमकी, इसको बोलते हैं साथियों हमके पश्य भाग। ठीक है भैया। और यहाँ जो मैं आपके डिजाइन बना रहा हूँ साथियों, ये वाला, इसको बोलते हैं हमके मध्य भाग। ठीक है भैया।
और यहाँ जो मैं आपके डिजाइन बना रहा हूँ साथियों, इसको बोलते हैं अग्रभाग। ठीक है भैया, जब आपके ऐसे समझाया था मैंने आपको कि बीच में लिखना साथियों आपके 1, 2 और 3। ठीक है साथियों, 2 नंबर पर केवल एक ही आता है साथियों, उसको कहते हैं हम अ। इस यहाँ लिखकर क्या करना साथियों कि ये उदासीन होता है। क्या होता है साथियों? उदासीन होता है। और अ के अलावा जो जितने भी 3 से बनने वाले होते हैं, जैसे कि अ के बाद में आ आता है, लघु आता है, दीर्घ उ आता है और साथियों आपका ओ आता है। ओ के बाद में साथियों आपका औ आता है। ये कितने हो गए? 5 ही हो गए। ठीक है भैया, ये करा कि पश्य, अग्र, मध्य, पश्य। फिर इसके बाद में जितने भी बच जाते, कौन कौन सा बच गया आपके? लघु ई, दीर्घ ई, री बच गया साथियों, ए और आई। ऐसे मैंने आपको जमाना सिखाया था साथियों। बहुत सारी अलग अलग ट्रिक बताते हैं, लेकिन मैं आपको इसी माध्यम से बताता हूँ कि अ के बाद में 3 से बनने वाला कौन कौन से हैं, ये सारे आ जाएंगे, फिर बच्चे वो आ जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब साथियों, यदि आप, कहने का मतलब एक वो चीज होती है ना कि अगर आप बंगाली घाटी की नदियां याद कर लोगे तो जो बची है साथियों, वो या तो आपके आंतरिक प्रवाह की हो जाएगी या आपके क्या हो जाएगी साथियों, अरब सागर की हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर एक चीज याद कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज याद हो जाएगी आपको। तो ये कह रहा है कि पश्य क्या है, तो यानी कि आपको बताना पश्य, पस क्या होता है साथियों हमके पश्य, जो बाद में आता है साथियों आ, उ, ओ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है साथियों, जल्दी से बता दीजिए साथियों, हमके पश्य स्वर है आ, ज, ब और ड। बताइएगा साथियों हमके जल्दी से कौन सा हो जाएगा, बताइएगा साथियों हमके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा साथियों हमके आ और ये रहा साथियों हमका ए। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है भाई, आगे चलो। ये कह रहा है कि यशो बी लासा शब्द में कौन सी संधि है? देखिए साथियों, विसर्ग संधि, यानी कि क्या है साथियों हमके? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के मैंने आपको तीनों नियम लिखा रहे साथियों। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई गोस वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले अ या आ नहीं हो और बाद में क्या गोस वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है साथियों हमके? र हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, बाद में आपके कैप है हो तो विसर्ग का जो का त्यों ही रह जाता है। यदि विसर्ग से पहले भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में भी स्वर हो लेकिन अ को छोड़कर, तो क्या हो जाता है साथियों हमके? विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है भैया, ऐसे कुछ मैंने आपको 7-8 नियम लिखा रखे साथियों। यदि विसर्ग से पहले आपके लघु ई या दीर्घ ई हो, ठीक है साथियों हमके लघु उ या दीर्घ उ, तो इसके बाद में रह हो तो आपकी दीर्घ हो जाता है। ठीक है भैया, ऐसे मैंने आपको लगभग 7 नियम लिखा रखे, 7 महीने में आपको 10 नियम लिखा रखे। ठीक है भैया, गुण संधि कहती है साथियों जिसके अंदर क्या मात्रा हो? 2 मात्रा हो। वर्दी संधि कहती है साथियों, 1 मिनट देखो, गुण संधि कहती है साथियों जिसके अंदर क्या हो साथियों हमके? 1 मात्रा हो। क्या हो साथियों? 1 मात्रा हो। और वर्दी संधि कहती है कि मेरे ऊपर कौन सी मात्रा होनी चाहिए? 2 मात्रा होनी चाहिए। दीर्घ संधि कहती है साथियों हमके आ होना चाहिए, दीर्घ ई होना चाहिए और साथियों हमका दीर्घ उ होना चाहिए। लेकिन साथियों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है भाई, देखो ऑप्शन काटने से भी आपका आराम से हल निकल रहा है। यहाँ पर क्यों निकल रहा है साथियों? देखो यहाँ पर आ है तो यानी कि इसमें तो आ तो कहीं नहीं दिख रहा साथियों, दिखने में तो यहाँ पर भी रहा, लेकिन क्या कहती है संधि की? शब्दों का सार्थक मेल क्या कहलाता है साथियों? समास कहलाता है। लेकिन 2 वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। मैं हर चीज को बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, समास भी बताऊंगा, लेकिन संधि भी बताऊंगा, उपसर्ग भी बताऊंगा, प्रत्यय बताऊंगा। आप अगर इसको आराम से सुन भी लोगे ना तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर होने वाला साथियों हमके यस धन में अभिलाषा। अभी मैंने आपको बताया था साथियों कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो साथियों हमके? अ या आ हो। क्या हो साथियों हमके? विसर्ग से पहले क्या हो साथियों? अ या आ हो और बाद में कोई गोस वर्ण हो। अब मैंने गोस वर्ण आपको पहले बता दिया, इसका मतलब अब बार नहीं बताऊंगा। तो क्या हो जाता है साथियों हमके? ओ हो जाता है। ठीक है भैया, एक बार देख लेते हैं ये कह रहा है जो सही है कि नहीं। विसर्ग से पहले अ या आ होना चाहिए। बिल्कुल साथियों हमके यस है। क्या हो जाएगा साथियों हमके? यस है। धन में क्या हो जाएगा साथियों हमके? अभिलाषा हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा साथियों हमके? अभिलाषा हो जाएगा। अरे भाई, जो स्वर होते हैं, स्वर तो क्या होते हैं साथियों हमके? घोष होते हैं और इसके बाद में अ या आ रहा तो ओ का 100% 101% क्या हो जाएगा साथियों? ओ हो जाएगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों हमका? ए हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलिए साथियों। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है? बताइए साथियों। यज्ञशाला, स्वधर्म और जलोष्मा, पंकज। बता दीजिएगा साथियों 5 का राइट आंसर। 5 का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा, बताइएगा साथियों 5 का राइट आंसर। बिल्कुल 5 का राइट आंसर आपका यज्ञशाला, स्वधर्म, जलोष्मा, पंकज। बताइए, हर चीज मैंने आपको पढ़ा रखी साथियों। ये करा कि संधि भी है और उसके अंदर क्या है साथियों हमके? समास भी है। उसके अंदर क्या होना चाहिए साथियों? दोनों चीज होनी चाहिए। यानी कि 2 वर्णों का मेल तो क्या कहलाता है साथियों हमके? संधि कहलाता साथियों। और वही 2 शब्दों का मेल क्या कहलाता साथियों हमके? समास कहलाता। क्या कहलाता साथियों हमके? समास कहलाता। संधि 3 प्रकार से होती, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और जो आपके समास होते साथियों वो 5 प्रकार से होते, अव्ययभाव, द्विगु समास,
क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पद पदांतर के आधार पर 4 प्रकार से होते हैं। ठीक है साथियों, तो 5 का जो राइट आंसर होने वाला जल्दी से बताइए साथियों। सी बिल्कुल, जल धन में उष्मा हो जाएगा, जलोष्मा। जल है जो उष्मा, या साथियों आपके उष्मा की विशेषता बता रहा है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, जलोष्मा। जल की उष्मा, जलोष्मा के बारे में आता है। जलोष्मा किसे कहते हैं साथियों, की जो जल की जो उष्मा होती है, भाप भाप, उसके बारे में आता है। ठीक है भैया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। संधि किसे कहते हैं साथियों, अभी जस्ट मैंने आपको अभी बताया था साथियों कि संधि किसे कहते हैं साथियों। बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा साथियों आपके लिए कि संधि किसे कह देते हैं। संधि किसे कह देते हैं साथियों, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के आपके फिर 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है भैया, और जो आपके व्यंजन संधि होती है साथियों, इसके अंदर आप नियम पढ़ते हैं। और आपके उसी प्रकार जो आपकी विसर्ग संधि हुई थी, इसके अंदर भी अपन ने लगभग आपके 10 नियम पढ़े थे। विसर्ग संधि में 15, आपके व्यंजन संधि 15 नियम पढ़े थे, और आपके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो इसका तो राइट आंसर सभी साथियों, इससे सरल क्वेश्चन तो और हो भी नहीं सकता साथियों। बिल्कुल, दो यहाँ पर साथियों के वर्षों नहीं साथियों, यहाँ पर आपके 2 वर्णों का मेल है। ठीक है साथियों, 2 वर्णों का मेल क्या कहलाता साथियों की, संधि कहलाता। फिर ये भी बताया था, ये कक्षा 8 की परिभाषा है, लेकिन जो मूल परिभाषा होती है साथियों, मूल परिभाषा ये होती है, क्या होती है साथियों, जैसे मैं आपको एक आपके उदाहरण लिख के बता देता हूँ साथियों। जैसे मैंने लिख दिया साथियों आपके विद्या धन में आलय। ठीक है साथियों, समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा है। ये कहता है कि साथियों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये रहा साथियों आपके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। क्या कह रहा है साथियों कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर जो परिवर्तन विकार लाते हैं साथियों, वही क्या कहलाता है साथियों आपके संधि कहलाता है। यदि आ और आ मिलकर क्या होगा साथियों आपके आ हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका विद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका विद्यालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये वर्षों नहीं है साथियों आपके वर्णों का मेल। बिल्कुल, ये कह रहा है कि निह धन में कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है, बताइएगा साथियों। बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है साथियों आपके कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा जल्दी से बताइएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। निह धन में कलंक का सही संधि विच्छेद का सही संधि शब्द कौन सा है, बता दीजिएगा साथियों। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपके, यदि विसर्ग से पहले क्या हो साथियों आपके लघु ई हो या फिर आपके लघु हो, यदि विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए आपका क हो, प हो, क हो, तय हो, या फिर साथियों आपके क्या हो साथियों आपके क हो, या फिर आपके का हो, या फिर आपके फा हो, या फ हो। तो ये जो विसर्ग है साथियों, इसका क्या हो जाता है साथियों आपके मूर्धन्य से हो जाता है। ये विसर्ग संधि का नियम है साथियों। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ये उदाहरण मैंने आपको करवा रखा। इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है भैया। द्विगु समास किसे कहते हैं साथियों, यानी कि साथियों जिसके अंदर क्या हो साथियों आपके संख्या का बोध हो। किसका बोध हो साथियों आपके संख्या का बोध हो और नहीं बताना। द्वि का मतलब 2, गु का मतलब गायों का समूह, यानी कि साथियों आपके 2 गायों का समूह। ठीक है साथियों, द्विगु समास के अंदर क्या होता है साथियों आपके दूसरा पद प्रधान होता है। फटाफट उत्तर दीजिए, दूसरा पद क्या होता है साथियों आपके प्रधान होता है। ठीक है साथियों, और प्रथम पद कोई ना कोई संज्ञा होती है, दूसरा पद कोई ना कोई संख्या होती है साथियों। और याद रखना साथियों आपके द्विगु समास, बिल्कुल बिल्कुल, द्विगु समास चतुर्भुज यानी 4 है भुजाएं जिसके, नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, त्रिलोचन यानी कि 3 है लोचन जिसके, दिन या रात, या तो आप दिन में पढ़ो या आप दिन रात में पढ़िए। दिन और रात होता है। ठीक है साथियों, दिन या रात विलोम शब्द है साथियों, दिन या रात हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साथियों आपके वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा। दिन और रात नहीं होगा। यदि ये वाक्य में प्रयोग किया जाता है कि मोहन दिन रात मेहनत करता है, तो उसका मतलब हो जाएगा साथियों कि मोहन दिन और रात मेहनत करता है। तो फिर ये किस में चला जाएगा साथियों आपके इतरेतर और समास में चला जाएगा। लेकिन अभी जो 8 का राइट आंसर होने वाला साथियों वो आपका डी हो जाएगा। आगे चलिए भैया, ये कह रहा है कि प्रतीक्षण शब्द में कौन सा समास है साथियों आपके। प्रतीक्षण शब्द में बताइए साथियों आपके प्रतीक्षण शब्द में कौन सा समास है। द्विगु समास, क्रमधारय समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके प्रतीक्षण। प्रतीक्षण बिल्कुल साथियों आपके द्विगु समास नहीं होगा साथियों आपके क्रमधारय यानी कि विशेषता आपके विशेषण विशेष्य का प्रयोग होता है, इसमें नहीं होगा साथियों। द्वंद्व समास आपके इतरेतर वैकल्पिक समाहार, इसमें नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बचा साथियों आपके अव्ययभाव समास हो जाएगा प्रतीक्षण, जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आगे चलिए साथियों, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, बताइएगा साथियों आपके। आशातीत, आशा को अतीत करके, त्रिभुवन 3 बहुओं का समाहार, दही बड़ा, दही और बड़ा, चंद्रमुख, चंद्र सरिका मुख। बताइएगा जल्दी से कि किस सामासिक पद का
समास सही नहीं है। बताइएगा साथियों आपके 10 का राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ है जो बड़ा, अर्थात किस में आ जाएगा साथियों आपके लुप्त पद तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, लुप्त पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है भाई। ठीक है भाई, त्रिभुवन तीन भुवन का संबंध, चंद्रमुख चंद्र है मुख। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा समास विग्रह वो भी आपको बताना है कि सही नहीं है। काव्य निपुण यानी कि काव्य में निपुण, ये तो बिल्कुल बात सही साथियों। राष्ट्रभक्ति, बिल्कुल राष्ट्र की भक्ति, देखते हैं इसको भी। देशभक्त, देश का भक्ति, ये तो भैया 100% सही है, ये तो भैया आपका 100% सही है। रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई, रस में डूबी हुई मलाई, अर्थात आपके लुप्त पद तत्पुरुष हो जाएगा। चलो ये आपके तत्पुरुष दे रखा तब भी मान लेंगे शुद्ध, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके लुप्त पद तत्पुरुष दे रखा होगा तब वो ज्यादा आपका बेटर माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपका ये राइट हो जाएगा। देशभक्ति, देशभक्ति देश के लिए भक्ति होती है, उसी प्रकार राष्ट्रभक्ति है तो राष्ट्र के लिए भक्ति होती है। ठीक है भैया साथियों, यहाँ पर अगर यदि क्या आ जाए साथियों हमके देशभक्ति आ जाए तब भी यही होगा, और राष्ट्रभक्ति इसमें भी ये होगा, यानी कि राष्ट्र के लिए भक्ति, नहीं कि राष्ट्र की भक्ति होती है, राष्ट्र के लिए भक्ति होता है, जो राष्ट्र की भक्ति करता साथियों यानी कि राष्ट्र के लिए भक्ति। तो राइट आंसर तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है भैया, 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलिएगा साथियों, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। बताइएगा साथियों, बताना है कि कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। आहार, विहार, प्रहार और कहार, बता दीजिएगा साथियों जल्दी से। आ धन में हार, वी धन में हार, प्र धन में आर, लेकिन जो कहार साथियों ये आपका मूल शब्द है साथियों आपके कह धन में आर। ठीक है साथियों, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा साथियों, बिल्कुल इसका तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लेकिन आपके आह धन में हार हो जाएगा, वी धन में हार हो जाएगा, प्र धन में आहार हो जाएगा। ठीक है साथियों, आहार का मतलब खाने का होता है, लेकिन आपका जो कहार होता है साथियों आपकी एक जाति होती है कहार। ठीक है भैया, आगे चलिए साथियों। ये कह रहा है कि अन्वेक्षण जो शब्द है साथियों इसके अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ। अन्वेक्षण शब्द साथियों, यदि आपको व्यंजन संधि आती है साथियों, अनुदन में ऐसन, ऐसन ऐसना ऐसी, सारे के सारे छोटे आते हो, तो अनु क्या है साथियों इसके अंदर उपसर्ग है। ऐसन क्या साथियों आपके मूल शब्द है। ऐसन है, ऐसना है, ऐसी है, ऐसन ऐसना ऐसी, ये जो शब्द है साथियों आपके ये क्या है आपके इनके अंदर मात्रा छोटी आती है। ठीक है भैया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, ये कह रहा है कि किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है। न्यून, निकाय, निवेदन, निर्देशक। भैया बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नि उपसर्ग नहीं है, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा है साथियों आपके सामने, बता दीजिएगा जल्दी से। ये क्या कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है साथियों आपके कि नि उपसर्ग नहीं है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके। ये कह रहा है कि आपके न्यून, निकाय, निवेदन या आपके निर्देशक, बता दीजिएगा साथियों आपके अच्छा आंसर है, बता दीजिएगा, बता दीजिए जल्दी, इसका कौन सा राइट आंसर होने वाला है बताइएगा साथियों। बिल्कुल 14 का राइट आंसर जो साथियों आपका डी, बिल्कुल निर्देशक, निर्धन में देशक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका निर्धन में देशक हो जाएगा। बाकी सभी में आपके निधन में ऊन हो जाएगा, निधन में काय हो जाएगा, निधन में वेदन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है। भैया अगर आपको विदेशी उपसर्ग आते हैं तब तो आप काम कर जाओगे। कु है, कुश है, दु है, चो है। अरे भैया दू, देखो मैं सारे के सारे बता देता हूँ विदेशी उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, संस्कृत के कौन कौन से होते हैं, जब तक आप इनका उत्तर दे दीजिए जल्दी से। 15 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो कौन सा हो जाएगा, वो तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे कि आपके अति, अदि, अनु, संस्कृत के बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, सुन लेना आराम से, कान खोल के काम आ जाएगा। संस्कृत के 22 होते हैं, 22 बता रहा हूँ। अति, अदि, अनु, अप, अपि, अव, आ, प्र, प्रा, प्रति, प्रि, निर, निस, दूर, दुस, सु, सम, नि, वि, उत, उप, ये जितने भी बताए थे ये 22 आपके संस्कृत के। ठीक है भैया, अगला जैसे ऑप्शन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा हिंदी के। ये कह रहा है साथियों कि जो पांडव शब्द है साथियों इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है। बिल्कुल साथियों आपको बताना है कि पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय। अब भैया प्रत्यय का आपको भेद बताना, कृदंत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, या इनमें से प्रत्यय नहीं है। बता दीजिएगा साथियों आपके पांडु किसे कहते हैं साथियों, जो आपके पांडु की जो संतान थी साथियों आपके पांडु धन में क्या हो जाएगा साथियों आपका तो क्या हो जाएगा साथियों आपके पांडव हो जाएगा। जो पांडु की संतान थी वो तो पांडव कहलाए, सिंधु धन में सिंधु हो जाएगा, विष्णु धन में वैष्णव हो जाएगा, उसी प्रवाद के पर्वत धन में पार्वती हो जाएगा साथियों, वसुदेव धन में वासुदेव हो जाएगा साथियों। बिल्कुल साथियों, कुंती धन में कुंते हो जाएगा साथियों। यानी कि किसका बोध कर रहा है साथियों आपके, किसका बोध करवा रहा भैया जल्दी से बता दीजिएगा साथियों। बी, बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपके संतान बोधक
का बोध करवा रहा, संतान बोधक या अपत्यवाचक बोल देते हैं। ये किसका भेद है साथियों? आपके तद्धित प्रत्यय मैंने आपको 6 भेद बढ़ाए थे साथियों। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, संबंधवाच्य, ऊनवाच्य, ऊनता, हीनता, लघुता, अपत्यवाचक, संतान बोधक और स्त्री बोधक। उसी प्रकार आपके कदंत बढ़ाया था मैंने, आपके 5 भेद बढ़ाए थे, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले का आंसर दीजिए साथियों। ये कह रहा है कि साहित्य, जो आपके साहित्यिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, साथियों आपके साहित्य मूल शब्द है, उसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगाऊं ताकि आपका साहित्यिक बन जाए? बिल्कुल साथियों, आपका एक प्रत्यय लगाने से कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका साहित्यिक हो जाएगा। ठीक है भैया। ये कह रहा है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय लगाऊं? बिल्कुल साथियों, बताइए साथियों, ये चतुर मूल शब्द है, अब तो बता ही दोगे। चतुर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाऊं साथियों? प्रत्यय पीछे लगते हैं भैया। ठीक है भैया, कौन सा प्रत्यय लगाऊं कि चतुराई बन जाएगा? चतुर धन में आई, तो क्या हो जाएगा साथियों? आपका चतुराई हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका? बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का बी हो जाएगा। भैया ये जो प्रश्नोत्तरी है ना, ये आप अगर हल्के में ले रहे होंगे ना, तब तो साथियों हमको बहुत ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी में आपके लिए बहुत ही जी जान लगा कर लेके आता हूँ साथियों। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। देशज प्रत्यय का फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्खड़, देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर और घुमक्कड़। बताइए साथियों 19 का राइट आंसर, 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका उच्चतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? उच्चतर हो जाएगा। घूमना क्रिया है साथियों, अक्कड़ क्रिया है साथियों, अड़ना क्रिया है, इल प्रत्यय साथियों, फरना धन में अटा, फरना क्या साथियों? क्रिया है, वो यहाँ पर फर रहा था यानी कि घूम रहा था। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि द्वार द्वार भटकना में उपयुक्त द्विरक्ति बार बार है। बताइए साथियों, आपकी ये जो बार बार शब्द है साथियों, इसे क्या कहेंगे? बार बार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति बार द्वार है। बताइएगा साथियों 20 का राइट आंसर। बिल्कुल 20 का राइट आंसर क्या है साथियों? आपके पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में आया है, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में आया है, भेद बताने के अर्थ में आया, या आपके समग्रता प्रकट करने के अर्थ में आया। बिल्कुल साथियों, आपके इसका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों आपका डी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके समग्रता प्रकट करने के अर्थ में आया है। आगे बताइए साथियों, संज्ञा के साथ, संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है? बताइएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों। संज्ञाओं के साथ आने वाले जो विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट और श्लिष्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। संश्लिष्ट, विश्लिष्ट और विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। बताइए साथियों, हमके बता दीजिएगा साथियों, आपके संश्लिष्ट है, विश्लिष्ट है, श्लिष्ट है, बताइएगा जल्दी से। 21 का राइट आंसर, 21 का जो राइट आंसर होने वाला साथियों, 21 का राइट आंसर 21 21 20 20 20 बी विशिष्ट क्या हो जाएगा साथियों? आपका विश्लिष्ट हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? बात थी साथियों आपके संज्ञा की, तो मैंने इसका इतना डिटेल से बताया साथियों। इसके अंदर जो वो 3 नियम लिखाए थे साथियों, वो अगर याद कर लोगे तब आपका काम 100% हो जाएगा। वो 3 नियम कौन कौन से हैं साथियों, ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है साथियों, और जितनी मेरी बहनें देख रही है विशेष तौर उनके लिए वो मुझे कमेंट करके बताएगी कि वो तीनों नियम कौन से साथियों। दिल्ली, अरे भाई दिल्ली तो एक ही है साथियों, तो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। किस में चली जाएगी भैया? दिल्ली तो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। लड़का, अरे भाई लड़का तो बहुत सारे होते हैं, तो जातिवाचक में चला जाएगा साथियों। मोहन, अरे भाई मोहन तो किसी का नाम है, अरे भाई जब किसी का नाम दे रखा है तो किस में चला जाएगा साथियों? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अरे बीमारी, अगर यहाँ पर ये दे देता है कि बीमार क्या है, मैं पूछना चाह रहा हूँ साथियों आपको कि ये बीमार क्या है, तो भाई ये बीमार तो विशेषण है। बीमार आदमी, बीमार गाय, बीमार कुत्ता, बीमार लोमड़ी, बीमार शेर, बीमार औरत, तो क्या करवा रहा है साथियों? आपके किसी शब्द के अंत में जुड़ रहा है और उसका अर्थ भी दे रहा है। लेकिन बीमारी, अरे बीमारी तो क्या है साथियों? आपके भाव है। अपन ने कहता है अरे हट जा यार बीमारी तू, ये उसी के अंत में आया। ठीक है भैया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने हाजिर है साथियों। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में स्वतंत्रता शब्द संज्ञा का भेद है। बताइए साथियों, आपके स्वतंत्रता क्या? अरे भाई स्वतंत्रता जातिवाचक थोड़ी है, नो भैया। भाववाचक देख लेते हैं, गुणवाचक संज्ञा।
भाई गुणवाचक संज्ञा भी होती है क्या? बिल्कुल, संज्ञा आप बढ़ाओगे जितनी भी हो जाएगी, लेकिन जो मानक होती है साथियों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक के हम वो दो भेद कर देते हैं, आपके द्रव्यवाचक या फिर आपके समूह या समुदायवाचक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? आपका 23। 23 का जो राइट आंसर है साथियों वो आपका बी, यानी कि गुणवाचक संज्ञा तो होती नहीं, हमने तो पढ़ी नहीं साथियों। इसका क्या हो जाएगा साथियों? आपके भाव। स्वतंत्र, स्वतंत्र तो क्या है साथियों? आपके विशेषण है। स्वतंत्र लोग, स्वतंत्र गाय, स्वतंत्र कुत्ता, स्वतंत्र नागरिक, ये क्या है साथियों? आपके स्वतंत्र तो क्या है? विशेषण है, लेकिन आपके स्वतंत्रता क्या है साथियों? आपका भाव है। तो इसका मतलब तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है भैया, बताइए साथियों, स्वयं और अपने आप कौन से सर्वनाम में आते हैं? वह स्वयं ही चला गया, वह अपने आप खाना बनाता है। अरे भाई, जब मैंने ये आपको बताया था साथियों, आपके स्वयं क्या क्या साथियों? आपके स्वयं आता है, खुद चला जाता है, अपने आप काम कर लेता है साथियों, और साथियों आपके निज का आवास है साथियों, स्वयं है, खुद आप है, निज है, स्वतः है। ठीक है साथियों, ये जो शब्द है साथियों ये आपके निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं साथियों। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? यानी कि साथियों आपके श्रोता का प्रयोग हुआ है। क्या कह रहा है साथियों? यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसके अंदर आपके मध्यम पुरुष होगा। आप भला तो जग भला। अरे भाई, आप भला तो जग भला, यानी कि संबंध बोधक। ये तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके संबंध बोधक हो जाएगा। ये तो भैया संबंध बोधक हो जाएगा। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, ये कार्य मैं आप ही कर लूंगा, अभी बताया था साथियों आपके निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? निजवाचक हो जाएगा। ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा? ऐसे समय यदि आप साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा साथियों? ऐसे समय में यदि आप साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा? देखते हैं इसको। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए साथियों? हमके आदर करना चाहिए। बताइए 25 का राइट आंसर, अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। भैया ये तो किसी सर्वनाम में नहीं आता साथियों, लेकिन ये कह रहा है कि साथियों अपनों से, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए साथियों। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि यदि आप मुझे इस समय अगर आपका साथ नहीं दोगे तो साथ कौन देगा? अर्थात सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। साथियों आज का मुझे लगता है 26 क्वेश्चन ही है अपने पास, और अंतिम क्वेश्चन है 26 मिनट में 26 क्वेश्चन करवाए विथ थ्योरी के साथ। अगर ऐसी क्लास आपको कहीं मिल जाए साथियों तो मुझे बताना साथियों। देखिए साथियों, आपकी सुविधा का बहुत अपने पास अभाव है, लेकिन उस अभाव को साथियों अपनी शक्ति मानते हैं। ठीक है भैया, मैं वो दुखड़ा रोने वाला नहीं कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। मैं आपको अगर लिखने का अपने पास जगह नहीं है तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, मुझे, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा, हमको। ठीक है साथियों, एक वचन बहुवचन बता रखा साथियों। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं साथियों आपके 3 प्रकार से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा आता है? कौन आया है, कोई आया, जिसकी, हम। अब भाई साहब देखिए साथियों, ये जो हम शब्द है, ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसका नाम लिया जाए वही आए। क्या कह रहा है साथियों? कि जिसका नाम लिया जाए साथियों वही आए। देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ कौन आया। अब भाई कोई भी आ सकता है साथियों, हम प्रश्न कर रहे हैं कि कौन आया। भाई ये तो किसका बोध कर रहा है? प्रश्न का बोध कर रहा है। कोई आया, अरे भाई कोई भी आ सकता है साथियों, तो ये क्या हो जाएगा साथियों? आपके निश्चयवाचक हो जाएगा। जिसका पेन है उसको दो, जिसका, उसका, जिसका किसका में आता है साथियों? आपके संबंधवाचक में आता है। जिसका पेन है उसको दो। ठीक है साथियों, तो संबंधवाचक हो जाएगा। अरे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ये किस में आता है साथियों? हमके पुरुषवाचक में आता है। हर बार मैं बता बता के थक जाता हूँ, फिर भी आप भूल जाते हो। तो भी साथियों मुझे आशा अपेक्षा रही है कि जो आपके 26 क्वेश्चन थे साथियों, आपके वो 26 के 26 बटा आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे साथियों। तो सभी साथी जो चैनल पर जुड़े हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद साथियों। और क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। जितने साथी आपके साथ जुड़े हैं उन सभी के साथ अपने चैनल के लिंक को जरूर पहुंचाइएगा साथियों। इसी के साथ सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद साथियों।